Students, welcome in online class. Myself Aparna Pandey. I am your social science teacher. I hope you guys are well, healthy at your home. Today we discuss last two topic from chapter 1, environment. The topic is environmental problems. I hope you guys know very well what is the environmental problems and you know the causes of environmental problem. Let's start the topic. Human not only disposed the earth of its resources, they have made the surroundings hostile by adding poisonous substance to it. ह्यूमन न ही अर्थ को डिस्पोज करते हैं उसके रिसोर्सेज से, बट अर्थ की सरफेस में पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड भी करते हैं. दे हैव हार्मड लैंड, वाटर एंड एयर एंड दस पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट. ये हार्म करते हैं लैंड को, वाटर, एयर को, जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है. Humans have spread diseases and destruction through pollution. Human disease को spread करते हैं environmental problems के through. Problems related to environmental pollution include loss of soil fertility and incorrect disposal of harmful waste. Problems कैसे relate होती हैं environmental pollution से? कोई भी चीज़ डिस्पोज करते हैं अगर हम अर्थ सरफेस पे, तो सॉइल क्या करती है, अपनी फर्टिलिटी को लूज़ करती है. इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट ये क्या करते हैं, ये इनकरेक्ट डिस्पोजल्स हैं जो इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं. हार्मफुल वेस्ट है जो सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर को अफेक्ट करते हैं. डिफॉरेस्टेशन. आई होप यू गाइज नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट and removal of the vegetation cover have led to the loss of the top fertile layer of soil by unchecked winds, rain and running water. Deforestation और removal of vegetation covering, अर्थ के ऊपर जो ये प्लांट होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, इनको हटाना, डिस्ट्रॉय करना. इससे क्या होता है, सॉइल की टॉप लेयर जो होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. इससे ये क्या क्या चीज़ें रोकती हैं, विंड को रोकती हैं, रेन और रनिंग वाटर. अगर डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस होगी, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन होगा, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी. ठीक है, विंड ज़्यादा तेज ब्लो करेगी और सॉइल और टॉप मोस्ट सॉइल को अफेक्ट करेगी. रेन ज़्यादा अमाउंट डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे गिरेगा, वो भी उसको डिस्ट्रॉय करेगा. ठीक है. At some places discriminate cutting of forest has resulted in lack of rain. कहीं कहीं पर ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटिंग से फॉरेस्ट एरिया तो कम हो गए हैं, इस वजह से उसका रिजल्ट क्या पड़ा, क्या हार्म हुआ, रेन भी कम होने लगी है. एज अ रिजल्ट द एरियाज दैट वर वंस फर्टाइल हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेजर्ट एंड वास्ट लैंड. इसका रिजल्ट सामने क्या आ रहा है, बड़ी बड़ी जगह जहाँ पे अच्छे खासे फॉरेस्ट थे, वो एरिया जो फर्टाइल एरिया थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, डेजर्ट में और वेस्ट लैंड में. ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैव हार्मड द डिस्ट्रॉयड लैंड, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस. ऑल दीज इन्वायरमेंटल चेंज पोज अ सीरियस थ्रेट टू द एवरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस ऑन द अर्थ. केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. ये क्या कर रहे हैं, हार्मफुल हैं और ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लैंड को, एनिमल्स, बर्ड्स, इवन द ह्यूमंस टू. ऑल दीज ये सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या है, सीरियस थ्रेट हैं किसके लिए, ह्यूमन के सर्वाइवर के लिए जो अर्थ पर है. एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट एडवर्सली. नई नई टेक्निक, साइंस में नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है जो इन्वायरमेंट को बहुत बैडली अफेक्ट कर रही हैं. दिस हैज़ रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, और उसका ओवरऑल रिजल्ट हमारे सामने क्या आ रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का. दिस मीन्स पॉइजनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, सॉइल. और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं, जो है हमारे वाटर, एयर और सॉइल. 50% of the pollution has been caused by rapid industrialization in 20th century. 50% पोल्यूशन कैसे कॉज हो रहा है, जो लगातार 20th सेंचुरी में हमारे यहाँ रैपिड इंडस्ट्रियल इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी वजह से. इंडस्ट्रीज बर्न अ लॉट ऑफ फॉसल फ्यूल विच प्रोवाइड एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
दैट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। इंडस्ट्रीज से लगातार क्या होती है, लॉस होती है सॉइल फ्यूज़ का, जो क्या करती है, एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के कॉम्पोजिशन के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन ऑल्सो अकर ड्यू टू इन appropriate disposal of industrial waste which get mixed with it। साथ में ये जो आपका सॉइल है, वाटर पोल्यूशन, ये कैसे कॉज होता है, जो इंडस्ट्री से डिस्पोजल वेस्ट बाहर निकलते हैं, ये क्या करते हैं, ये पानी और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। वाटर ऑल्सो गेट पोल्यूटेड टू ऑयल स्पिल्स, और वाटर और भी कैसे पल्यूट होता है, ऑयल स्पिल से। ग्लोबल वार्मिंग और राइजिंग इन ग्लोबल टेम्परेचर इज़ द रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। गैसेस का कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिसके रिजल्ट से एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है। इन एडिशन टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉजेज बाय मैनी नेचुरल हैजार्ड्स ऑल्सो कॉज हार्म इन द physical environment। earthquake, tsunami, volcanic eruption, landslides, floods, hurricanes and drought are calamities that risk both life and property। ह्यूमन के एडिशनल कॉज से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बहुत सारे नेचुरल हजार्ड्स होते हैं, जैसे आपके फिज़िकल इन्वायरमेंट में अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, ये सारी चीज़ें, फ्लड वगैरह आती रहती हैं, लैंड स्लाइड्स होते रहते हैं, जो साथ में क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ को और प्लस प्रॉपर्टी, दोनों ही चीज़ों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट इज़ क्लियर दैट मिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड द रैपिड इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये एकदम क्लियर है कि हम जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज का रैपिडली यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करते रहेंगे और लगातार हमारे वर्ल्ड में बढ़ती हुई पॉपुलेशन फिज़िकल इन्वायरमेंट में जितना भी प्रेशर डालेगी, हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लगातार इंक्रीज़ करती रहेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप बनाना चाहिए फिज़िकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को, हमारे पास एक रिसोर्स की गाइडलाइन होनी चाहिए कि हम किस चीज़ को किस वे में एक सेंसिबल मैनर में हम यूज़ करें और उसको कम से कम यूज़ करें कि जो उससे होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं हम पर और हमारे इन्वायरमेंट पर, जिससे इन्वायरमेंट हज़ार्ड्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें रुक सकें। नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव। हमें नॉलेज होनी चाहिए अर्थ की। क्यों नॉलेज होनी चाहिए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा सुटेबल हैबिटेट है जहाँ हम रहते हैं और जहाँ लाइफ पॉसिबल है। एक सेंसिबल मैनर में हमें चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए एक इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। ह्यूमंस ऑल्सो हैव द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ। साथ में ह्यूमन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा नेचर है उसमें जितनी भी तरह की प्लांट स्पीसीज़ और एनिमल स्पीसीज़ इस अर्थ पर सर्वाइव करती हैं, उनके सर्वाइवल कंडीशंस को बनाए रखना। They will have to structure their activities so that they do not cause irreparable harm. They must check population growth and the irrational increase in production and consumption which puts undue stress on the biosphere. Properly इन सब चीज़ों को बनाए रखना और इस स्ट्रक्चर को, इन एक्टिविटीज़ को बनाए रखना। ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हम यूज़ ना करें जिससे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बढ़े। मस्ट हैव चेक पॉपुलेशन ग्रोथ, और लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। इरेशनल इंक्रीज करते रहना चाहिए प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच पुट अनड्यू स्ट्रेस ऑन बायोस्फीयर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, इसका मीनिंग ये होता है वाइड रेंज, ज़रूरत नहीं कहेंगे पर ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। वाइड रेंज, बहुत तरह की रेंजेस में प्लांट और एनिमल स्पीसीज। लाइफ फॉर्म हैज़ इवॉल्व ऑन द अर्थ एज गॉड डाइवर्सिफाइड ड्यूरिंग द पास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स। अर्थ के इवॉल्व होने, अर्थ
की विकास से, दैट मीन्स जब अर्थ की जब से शुरुआत हुई है और पास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स से बहुत सारे ऐसे वाइल्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड स्पीसीज सर्वाइव कर रही हैं. दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैज़ गिवन राइज टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. There are 3.5 million species of plants and 11 million species of animals. वर्ल्ड में 3.5 मिलियन स्पीसीज प्लांट्स की है और 11 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स की है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव कॉज्ड डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड मैनी अदर आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का मतलब होता है विलुप्त होना, एग्जिस्ट होना. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ स्पीसीज पूरी तरह से अर्थ से एक्सटेंट हो चुकी हैं और कुछ एक्सटेंट के एंड पर आ चुकी हैं. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके सुटेबल क्लाइमेट को बना के रखें. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैं फिर से समझा दे रही हूँ. वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, दोनों आ रहा है इसमें. प्लांट भी आ रहा है और आपका एनिमल भी आ रहा है, उसकी बहुत सारी वेराइटीज़. ओके. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ ग्रेट डे.